हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग अपर एक्सट्रीमिटीज में मीडियन नर्व का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो जो मीडियन नर्व है, इसका मीडियन नर्व इसलिए नाम है क्योंकि ये रेडियल और अल्नर नर्व के बीच में पाई जाती है, इसलिए इसे मीडियन नर्व का नाम दिया गया। तो ये मेन नर्व है फोर आर्म की, जो फोर आर्म की लॉन्ग मसल्स को सप्लाई करती है, इसलिए इसे लेबरर्स नर्व कहा गया। क्योंकि जब लेबर जो अपने हाथों से ईटा ढोता है या तसले को उठाता है तो उसमें लॉन्ग मसल्स काम आती हैं जो कि मीडियन नर्व से सप्लाई होती हैं। ये हैंड की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इसकी जो रूट वैल्यू है C5, C6, C7, C8 और T1 है। अब इसका फॉर्मेशन जो होता है, ये ब्रेकियल प्लेक्सस के लेटरल कॉर्ड से इसकी लेटरल रूट आती है और मीडियल कॉर्ड से मीडियल रूट आती है। तो ये जो ब्रेकियल प्लेक्सस के दो कॉर्ड होते हैं, यहां से ये मीडियन नर्व बनती है। एक्सिलरी आर्टरी के लेटरल में होती है और ब्रेकियल आर्टरी के भी लेटरल में होती है। यानी एक्सिलरी आर्टरी का कंटिन्यूएशन है ब्रेकियल आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी के लेटरल में होती है और आर्म के अपर पार्ट में ये ब्रेकियल आर्टरी के लेटरल में पाई जाती है। अब इसके कोर्स की अगर बात करें तो ये दो रूट से मिलकर बनी है, एक मीडियल रूट और लेटरल रूट। तो मीडियल रूट जो है मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस से आता है, जिसे C7, C6, C5, C6, C7 रूट आते हैं वहां से, और मीडियल रूट से जो है मीडियल कॉर्ड से आता है, उससे C8 और T1 वाले फाइबर आते हैं। तो ये एक्सिलरी आर्टरी को क्रॉस करती है और लेटरल रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो मीडियन नर्व है एक्सिलरी आर्टरी के लेटरल साइड में चलती है, आर्म वाले हिस्से में। यानी ये जो आपकी एक्सिलरी आर्टरी दिख रही है, ये इसके बगल में ये मीडियन नर्व चल रही है। अब आर्म में अगर देखें तो जब ऊपर ये एक्सिलरी आर्टरी का कंटिन्यूएशन होता है ब्रेकियल आर्टरी, तो ऊपर ये एक्सिलरी आर्टरी के लेटरल में होती है, ब्रेकियल आर्टरी के भी लेटरल में होती है। फिर मिडिल ऑफ द आर्म में ये मीडियन नर्व जो है ब्रेकियल आर्टरी को क्रॉस करती है इसके एंटीरियर वाले साइड से और मीडियल साइड पे चली जाती है और एल्बो जॉइंट के एंटीरियर में आ जाती है क्यूबाइटल फोसा के लेवल पे। अब क्यूबाइटल फोसा में अगर देखें तो जो मीडियन नर्व है ये सबसे ज्यादा मीडियल वाला स्ट्रक्चर बनाती है। यानी जब हम लोग क्यूबाइटल फोसा के कंटेंट की बात करते हैं तो मीडियन नर्व, ब्रेकियल आर्टरी, बाइसेप्स का टेंडन और रेडियल नर्व, तो जो सबसे मीडियल वाला कंटेंट होता है वो मीडियन नर्व होता है। ये फोर आर्म की फ्लेक्सर मसल्स को ब्रांच देती है और इस फोसा को लीव करती है प्रोनेटर टीरिस मसल के दो हेड के बीच से होते हुए। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया कि ये प्रोनेटर टीरिस मसल का ये सुपरफिशियल हेड है और ये डीप हेड है, इसके बीच से मीडियन नर्व क्यूबाइटल फोसा को लीव करती है। उसके बाद ये मीडियन नर्व फोर आर्म में एंटर करती है और सेंट्रल में आ जाती है। तो जो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस का फाइबरस आर्च है ये उसके डीप में चली जाती है और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के ऊपर आ जाती है, यानी सुपरफिशियालिस और प्रोफंडस के बीच में होती है। फिर एडहेयर हो जाती है डीप सरफेस ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस से और लीव करती है इस मसल को इसके लेटरल बॉर्डर से। लास्टली इट इज प्लेस्ड डीप एंड लेटरल टू द पाल्मारिस लॉन्गस, यानी जब सबसे आखिरी में जो फोर आर्म में जो पाल्मारिस लॉन्गस मसल होती है उसके लेटरल पाई जाती है और डीप पाई जाती है ये मीडियन नर्व। तो जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया कि ये क्यूबाइटल फोसा के लेवल से ये मीडियन नर्व नीचे आई और उसके बाद में ये फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस मसल के नीचे चली गई। उसके बाद ये इसके लेटरल बॉर्डर से इस मसल को लीव करती है और फिर रिस्ट जॉइंट की तरफ आ जाती है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के लेवल पे। फिर जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम होता है उसके डीप से मीडियन नर्व पाम में इंटर करती है। तो जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया कि ये सुप्राकॉन्डाइल वाले एरिया से मीडियन नर्व आती है क्यूबाइटल फोसा में। उसके बाद ये प्रोनेटर टीरिस के दो
हेड को क्रॉस करती है, क्यूबाइटल फोसा को लीव करती है। उसके बाद फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस मसल के ऊपर, वहां से नीचे उस डायग्राम में दिखाया गया था उसके नीचे थी, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के ऊपर होती है और यहां से लीव करती है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस मसल को। फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस मसल को उसके लेटरल बॉर्डर से लीव करती है। उसके बाद फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के अंदर से ये पाम में एंटर कर जाती है। फोरआर्म के अंदर ये एक ब्रांच देती है जिसे कहते हैं एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व। ये मीडियन नर्व की ब्रांच है। उसके बाद जब पाम में आती है मीडियन नर्व, तो ये मीडियल मसल्स यानी थिनार एमिनेंस को के मीडियल में हो जाती है और इसको सप्लाई करती है, यानी जो थिनार मसल्स हैं उनको सप्लाई करती है। और क्यूटेनियस ब्रांच देती है 3 हाफ डिजिट लेटरल साइड के जो होते हैं, ऑन देयर नेल बेड जो उनके होते हैं, इंक्लूडिंग द स्किन डिस्टल फेलिंग्स, यानी जो लेटरल 3 हाफ डिजिट होती हैं उनको सप्लाई करती है और उनके नेल बेड्स के डिस्टल फेलिंग्स को और उसके नेल बेड्स को भी सप्लाई करती है। यानी नेल बेड्स पर वो डॉर्सल एस्पेक्ट में सप्लाई करती है और पाल्मर एक्सपेक्ट में पूरी स्किन को सप्लाई करती है लेटरल 3.5 फिंगर के। अगर इसके रिलेशन की बात करें तो क्यूबाइटल फोसा में जो मीडियन नर्व है वो ब्रेकियल आर्टरी के मीडियल साइड में पाई जाती है, बाइसिपिटल एपोनेरोसिस के पीछे और ब्रेकियालिस मसल के फ्रंट में। तो ये क्यूबाइटल फोसा के दिखाया गया, ये ब्रेकियल आर्टरी के मीडियल साइड में पाई गई, बाइसिपिटल एपोनेरोसिस के पोस्टीरियर में और ब्रेकियालिस मसल के फ्रंट में पाई जाती है। फिर जो मीडियन नर्व है फोर आर्म में एंटर करती है, जो प्रोनेटर टीरिस मसल होते हैं उनके 2 हेड को क्रॉस करते हुए, ये प्रोनेटर टीरिस मसल है जैसा कि हमने पिछले डायग्राम में दिखाया था, वो क्रॉस सेक्शनल डायग्राम था और ये लॉन्गिट्यूडनल डायग्राम है। तो इसमें ये दिखाया गया इसका सुपरफिशियल हेड है और इसके नीचे इसका डीप हेड है। तो इस मसल के अंदर ये एंटर करती है इन दोनों हेड्स के बीच से और फोर आर्म में क्यूबाइटल फोसा के लेवल को छोड़ के फोर आर्म में यहां पर आ जाती है। फिर ये अल्नर आर्टरी को भी क्रॉस करती है, ये रेडियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी से ब्रांच निकली रेडियल आर्टरी, अल्नर आर्टरी, रेडियल आर्टरी और इधर अल्नर आर्टरी। फिर जब ये डीप हेड से दोनों के हेड के बीच से आती है और अल्नर आर्टरी को क्रॉस करती है और सेपरेट करती है दोनों प्रोनेटर टीरिस मसल के सुपरफिशियल और डीप हेड को। फिर अल्नर आर्टरी के अलोंग ये जो मीडियन नर्व है ये पास होती है फाइबरस आर्च ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस और डीप जाती है इस मसल के, और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का जो सरफेस होता है उसके ऊपर होती है और सुपरफिशियालिस के डीप होती है। इट इज अकम्पेन्ड बाय द मीडियन आर्टरी, ए ब्रांच ऑफ द एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी, यानी जो एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी है उसकी जो अल्नर आर्टरी की ब्रांच है उससे एक मीडियन आर्टरी निकलती है, ये उसके साथ अकम्पेन हो जाती है। अबाउट 5 सेंटीमीटर अबव टू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम it begins superficial and lies between the tendon of the flexor carpi radialis, यानी जो ये मीडियन नर्व है 5 सेंटीमीटर अबव फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से ये सुपरफिशियल लाई करती है और फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस और फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस के बीच में, इन दोनों मसल्स के टेंडन के बीच में आ जाती है। फिर उसके बाद में ये ओवरलैप होती है पाल्मारिस लॉन्गस मसल के टेंडन से। फिर ये पाम में एंटर करती है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के डीप से, जिसे हम लोग कार्पल टनल कहते हैं। अब इसकी अगर ब्रांचेस की बात करें तो इसमें मस्कुलर ब्रांचेस पाई जाती हैं, क्यूटेनियस ब्रांचेस और आर्टिकुलर और वस्कुलर ब्रांचेस पाई जाती हैं। मस्कुलर ब्रांचेस जो होती हैं मसल्स को सप्लाई करती हैं। तो एक्सिला और आर्म में देखते हैं तो पोस्टीरियर यानी लोअर पार्ट ऑफ आर्म में टीरिस प्रोनेटर टीरिस को ब्रांच देती है। फिर क्यूबाइटल फोसा में फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस और पाल्मारिस लॉन्गस मसल को ब्रांच देती है। और फोर आर्म में एंटीरियर इंट्रोशियस ब्रांच जो होती है मीडियन नर्व की, वो सप्लाई करती है लेटरल हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस को, यानी फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस जो मसल है उसका जो लेटरल हाफ वाला हिस्सा है वो एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व से सप्लाई होता है जो मीडियन नर्व की ब्रांच है। और जो इसका
मीडियल हाफ है उसे अल्नर नर्व सप्लाई करती है। प्रोनेटर क्वाड्रेटस जो कि एक क्वाड्रेंगुलर मसल है जो कि लोअर पार्ट ऑफ फोर आर्म में पाई जाती है, और फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस यानी जो थंब का फ्लेक्शन करवाती है। फिर जब ये पाम में आती है तो रिकरेंट ब्रांच देती है एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस और ओपोनेंस पॉलिसिस यानी जो थिनार मसल्स होती हैं उनको सप्लाई करती है, और फर्स्ट एंड सेकंड लंबराइकल को सप्लाई करती है अपनी डिजिटल नर्व की ब्रांचेस के थ्रू, और जो थर्ड और फोर्थ लंबराइकल्स हैं उसे अल्नर नर्व सप्लाई करती है। फिर ये एक्जिला और आर्म में कोई क्यूटेनियस ब्रांच नहीं देती है, क्यूबाइटल फोसा में भी कोई क्यूटेनियस ब्रांच नहीं देती है, फोर आर्म में ये क्यूटेनियस ब्रांच देती है, पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच फॉर द लेटरल 2/3 ऑफ द ब्रांच यानी जो लेटरल 2/3 ऑफ पाम की स्किन को सप्लाई करती है ये फोर आर्म में देती है। फिर ये पाम में जब एंटर करती है तो ये डिजिटल ब्रांच देती है लेटरल एंड मीडियल साइड ऑफ द थंब को, और ऑन द लेटरल साइड ऑफ द इंडेक्स फिंगर को, और टू एडजेसेंट साइड ऑफ द इंडेक्स एंड मिडल फिंगर यानी इंडेक्स और मिडल फिंगर्स के बीच की जो एडजेसेंट साइड है उनको सप्लाई करती है। फिर टू एडजेसेंट साइड ऑफ मिडल एंड रिंग फिंगर को यानी मिडल फिंगर और रिंग फिंगर के एडजेसेंट साइड को इसकी दो ब्रांचेस सप्लाई करती हैं। These branches also supply the dorsal aspect of the distal phalanx of the lateral 3.5 of the digit including the nail bed यानी एंटीरियर साइड में ये 3.5 फिंगर को सप्लाई करते हैं, डॉर्सल साइड में ये डिस्टल फैलिंग्स को और नेल बेड्स को सप्लाई करते हैं। फिर आर्टिकुलर और वास्कुलर ब्रांच, आर्टिकुलर ब्रांच जो होती है ज्वाइंट्स को सप्लाई करती है। जहां भी आर्टिकुलर ब्रांच का शब्द आता है वहां पे मतलब होता है कि ये किसी ज्वाइंट को सप्लाई कर रही है। वास्कुलर ब्रांच यानी ब्लड वेसल्स को सप्लाई करती है। तो ये सिंपैथेटिक फाइबर इसके होते हैं जो कि एक्सिलरी और ब्रेकियल आर्टरी को सप्लाई करते हैं, एक्सिलरी आर्टरी एक्सिला और आर्म में। उसके बाद ये एल्बो ज्वाइंट को सप्लाई करती है। उसके बाद इसके जो सिंपैथेटिक फाइबर होते हैं वो अल्नर आर्टरी और रेडियल आर्टरी को सप्लाई करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने फिजियोलॉजी में पढ़ा है कि जो आर्टरीज होती हैं उन पर सिर्फ सिंपैथेटिक सप्लाई होती है, उन पर पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होती ही नहीं है। तो इसकी जो सिंपैथेटिक फाइबर होते हैं इन आर्टरीज को सप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद में पाम में ये आर्टिकुलर ब्रांच देती है ज्वाइंट ऑफ हैंड को, यानी हैंड में जो ज्वाइंट्स पाए जाते हैं उसको ये आर्टिकुलर ब्रांचेस देती है। अब जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि मीडियल लेटरल कॉर्ड से लेटरल रूट निकली, मीडियल कॉर्ड से मीडियल रूट निकली, फिर एक्सिला में इसने कोई ब्रांच नहीं दी, फिर ये फोर आर्म में आया, फोर आर्म के लोअर पार्ट में इसने प्रोनेटर टिरियस मसल को ब्रांच दी। फिर उसके बाद में फोर आर्म में एंटर किया, फोर आर्म में आया तो इसने फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस और पाल्मारिस लॉन्गस को डायरेक्ट ब्रांच से सप्लाई किया, और फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस को। फिर इसकी एक ब्रांच निकली फोर आर्म में जिसे हम लोग कहते हैं एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व। तो एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व से ये तीन मसल को सप्लाई करती है, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के लेटरल हाफ को, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस को, प्रोनेटर क्वाड्रेटस को। प्रोनेटर क्वाड्रेटस हमने पढ़ी थी कि एक क्वाड्रेंगुलर शेप मसल है जो कि लोअर पार्ट ऑफ फोर आर्म में पाई जाती है। तो जो प्रोफंडस है वो एंटीरियर इंट्रोशियस वाली ब्रांच से सप्लाई हो रही है, और जो सुपरफिशियालिस है वो इसकी डायरेक्ट ब्रांच से सप्लाई हो रही है। उसके बाद ये जब आर्म में फोर आर्म में इसने पाल्मर ब्रांच दी जो कि फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर से जाती है। फिर ये पाम में एंटर करी यानी हैंड में एंटर करी, हैंड में इसमें थिनार मसल को सप्लाई करती है। थिनार मसल्स कौन कौन सी है? फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, ओपोनेंस पॉलिसिस और एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, फर्स्ट लंबराइकल एंड सेकंड लंबराइकल, और डिजिटल क्यूटेनियस ब्रांच दी जो कि डिजिट्स की स्किन को सप्लाई करते हैं। तो ये हुई इसकी ब्रांचेस का डायग्राम। अब हम लोग एक फ्लो चार्ट में इस पूरे टॉपिक को समराइज करें अगर, तो जो मीडियन नर्व है उसकी रूट वैल्यू C5 से C8 और T1 है। इसकी बिगिनिंग जो होती है मीडियल और लेटरल कॉर्ड लेटरल रूट इन द लोअर पार्ट ऑफ द एक्सिला ऑन द लेटरल साइड ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी, यानी मीडियल रूट और लेटरल रूट मीडियल कॉर्ड से निकलती है और लेटरल कॉर्ड से रिस्पेक्टिवली। उसके बाद में एक्सिलरी आर्टरी के लेटरल में ये आती है एक्सिला वाले लेवल पे। फिर ये जो इसके कोर्स और ब्रांचेस की अगर बात करें तो एक्सिला में ये लेटरल होती है,
थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की, और वहां ये कोई ब्रांच नहीं देती है। फिर आर्म में जब आती है तो ब्रेकियल आर्टरी को ये एंटीरियरली क्रॉस करती है लेटरल से मीडियल साइड में। उसके बाद ये प्रोनेटर टिरीज को ब्रांच देती है आर्म के लोअर पार्ट में। फिर क्यूबाइटल फोसा में आती है। क्यूबाइटल फोसा में मीडियल होती है बाइसेप्स टेंडन के, और पासेस बिटवीन द टू हेड, यानी प्रोनेटर टिरीज मसल जो है उनके दो हेड के बीच से ये पास करती है और क्यूबाइटल फोसा को लीव करती है। वहां से ब्रांच देती है फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस को, पाल्मारिस लॉन्गस को, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस को, फोर आर्म वाले हिस्से में। एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व जो है इसकी वो प्रॉक्सिमल रेडियो एक ब्रांच निकलती है एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व, उससे ये तीन मसल को सप्लाई कर रही थी, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के लेटरल हाफ को, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस को और प्रोनेटर क्वाड्रेटस को। उसके बाद ये प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर ज्वाइंट, यानी प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर ज्वाइंट यानी जो ज्वाइंट रेडियस और अल्ना के बीच में बनता है, और प्रॉक्सिमल यानी सुपीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट जो कि हमारे एल्बो ज्वाइंट के पास में पाया जाता है। प्रॉक्सिमल का मतलब पास। एक पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच देती है जो कि स्किन को सप्लाई करती है। फिर उसके बाद में पाम में आती है और डीप फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के डीप से जाती है, यानी जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम की शीट होती है उसके बीच से जाती है। हमने फ्लेक्सर रेटिनाकुलम वाली वीडियो में इसे बहुत अच्छे से देखा था। फिर ये थिनार मसल्स को वहां ब्रांच देती है। थिनार मसल्स कौन है? फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, ओपोनेंस पॉलिसिस और एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस मसल, ये थिनार मसल्स को सप्लाई करती है पाम वाले रीजन में। लेटरल 3.5 डिजिट विद नेल बेड, यानी 3.5 डिजिट्स को लेटरल साइड से ये सप्लाई करती है और उसके नेल बेड्स को। फिर फर्स्ट और सेकंड लंबराइकल को भी सप्लाई करती है। एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व जो है वो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के लेटरल हाफ को सप्लाई करती है, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस और प्रोनेटर क्वाड्रेटस को सप्लाई करती है, और इंफीरियर रेडियो अल्नर और रिस्ट जॉइंट को भी एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व सप्लाई करती है। तो ये था रेडियल नर्व का बिगिनिंग, कोर्स, रिलेशन और ब्रांचेस। अब कल की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।